शबरी माता की अमर भक्ति कथा। प्रस्तावनाएं। भारत की धरती में भक्ति, प्रेम और समर्पण की भूमि रही है। यहाँ पर अनगिनत भक्त हुए जिन्होंने भगवान के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम से समाज को प्रेरित किया। इन्हीं भक्तों में से एक है माता शबरी, जिनकी भक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर को पाने के लिए न धन चाहिए, न रूप सौंदर्य, न विद्या, बल्कि चाहिए तो केवल सच्चा प्रेम और निर्मल हृदय। शबरी की कथा केवल रामायण की एक घटना नहीं है, बल्कि यह भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। बहुत समय पहले भारत के एक वन प्रदेश में एक भीलनी आदिवासी महिला का जन्म हुआ। वह थी शबरी, एक गरीब परंतु हृदय से अत्यंत पवित्र कन्या। शबरी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो जानवरों की बलि देकर देवताओं की पूजा करता था। बाल्यावस्था से ही शबरी के मन में करुणा थी। वह हर जीव जंतु में परमात्मा को देखती थी। जब उसके विवाह की तैयारी हुई, तब गांव के लोग उसके विवाह के अवसर पर बड़ी संख्या में बकरों और पशुओं की बलि देने वाले थे। शबरी यह देखकर अत्यंत दुखी हुई। उसने सोचा, क्या ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए किसी निर्दोष प्राणी का रक्त बहाना आवश्यक है? उस रात वह चुपचाप गांव से भाग गई। वह जंगलों में भटकती रही और अंततः मतंग ऋषि के आश्रम तक पहुंच गई। मतंग ऋषि के आश्रम में प्रवेश। मतंग ऋषि महान तपस्वी और ज्ञानी थे। उनके आश्रम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब एक समान माने जाते थे। शबरी ने वहां जाकर निवेदन किया, गुरुदेव, मैं एक भीलनी हूं, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहती हूँ। शुरुआत में आश्रम के कुछ शिष्यों को संदेह हुआ, यह तो नीच जाति की स्त्री है, इसे यहाँ कैसे रहने दें? परंतु मतंग ऋषि ने कहा, जिसके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम है, वह सबसे ऊंचा है। शबरी, तुम यहाँ रह सकती हो, सेवा ही तुम्हारी साधना होगी। इस प्रकार शबरी ने अपने जीवन का हर पल गुरु की सेवा और साधना में लगा दिया। वह रोज आश्रम की झोपड़ियों को साफ करती, फूल बटोरती, जल भरती और सबके लिए पत्तलों में भोजन परोसती। भक्ति और प्रतीक्षा। एक दिन मतंग ऋषि ने शबरी को आशीर्वाद दिया, शबरी, एक दिन भगवान श्री राम स्वयं तुम्हारे आश्रम में आएंगे, उस दिन तुम्हारे जीवन की तपस्या सफल होगी। उस दिन से शबरी का जीवन केवल प्रतीक्षा बन गया। वह हर दिन आश्रम के द्वार पर झाड़ू लगाती, फूल बिछाती और कहती, आज प्रभु आएंगे। वर्षों बीत गए। ऋषि मतंग जी ब्रह्मलीन हो गए, परंतु शबरी का विश्वास अडिग रहा। वह रोज सुबह उठकर प्रभु के स्वागत की तैयारी करती। वह ताजे बेर चुनती, कुटिया सजाती और दीप जलाती। उसकी उम्र बढ़ गई, बाल सफेद हो गए, परंतु भक्ति कभी बूढ़ी नहीं हुई। वह दिन रात यही गुनगुनाती, कब आएंगे मेरे राम, कब आएंगे मेरे राम। प्रभु श्रीराम का आगमन। जब श्रीराम सीता माता की खोज में वन वन भटक रहे थे, तब वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ मतंग ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहीं उन्हें शबरी मिली। शबरी ने जैसे ही प्रभु को देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह कांपती आवाज में बोली, प्रभु आप आ गए, मेरे जीवन का धन्य दिन आ गया। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी। श्रीराम ने उसे प्रेमपूर्वक उठाया और कहा, माता, आपकी भक्ति ने हमें यहाँ खींच लाया है। शबरी के प्रेमभरे बेर। शबरी ने अपने टोकरे से कुछ बेर निकाले, परंतु वह हर बेर को पहले चखती। अगर बेर खट्टा होता तो वह फेंक देती, अगर मीठा होता तो प्रभु को देती। लक्ष्मण ने यह देखकर कहा, माता, आप तो प्रभु को झूठे फल खिला रही हैं। पर श्रीराम मुस्कुराए और बोले, भैया लक्ष्मण, ये बेर झूठे नहीं हैं, ये प्रेम से परिपूर्ण हैं। इनमें माँ शबरी की भक्ति है और यही अमृत है। फिर श्रीराम ने वे बेर बड़े प्रेम से खाए। उनकी आंखों में करुणा और आनंद छलक पड़ा। संवाद और उपदेश। श्रीराम ने शबरी से पूछा, माता, तुमने अपने जीवन में कौन सा साधन अपनाया जिससे यह फल प्राप्त हुआ? शबरी फोल्डेड हैंड्स एंड सेड, प्रभु, मैंने तो बस गुरु के आदेश पर आपका नाम लिया।
सेवा की और विश्वास रखा। मेरे पास कोई ज्ञान नहीं, न विद्या, न यज्ञ, बस एक ही साधन था, नाम और प्रेम। श्री राम बोले, माता, जो प्रेम से मेरा स्मरण करता है, मैं उसी का हूँ। जाति, वंश या धन से मेरा कोई संबंध नहीं। जो हृदय से निर्मल है वही मुझे पा सकता है। शबरी का मोक्ष। श्री राम के चरणों में शबरी ने अपने जीवन की पूर्णता पा ली। वह बोली, प्रभु, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आज मेरा जीवन सार्थक हुआ। प्रभु ने उसे आशीर्वाद दिया, माता, तुम सदैव भक्तों के हृदय में निवास करोगी। फिर शबरी ने ध्यान लगाया और प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए महासमाधि ले ली। उसका चेहरा तेज से दमकने लगा और आकाश में एक मधुर सुगंध फैल गई। शबरी की भक्ति का संदेश। शबरी की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। जाति, कुल, धन या ज्ञान से नहीं, बल्कि निर्मल हृदय और विश्वास से भगवान प्रसन्न होते हैं। गुरु की आज्ञा और श्रद्धा जीवन को सार्थक बनाती है। ईश्वर की प्रतीक्षा में भी अगर प्रेम और समर्पण है तो वह स्वयं भक्त के घर आ जाता है। उपसंहार। आज भी जब कोई भक्त राम नाम का स्मरण करता है तो शबरी माता की भक्ति की गंध उस नाम में घुली होती है। वह भक्ति जो प्रतीक्षा में भी आनंद देती है और सेवा में ही साधना देखती है। शबरी की झोपड़ी भले ही साधारण थी, परंतु वहां का वातावरण इतना पवित्र था कि स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम वहां आए। शबरी माता की कथा हमें यही सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए बाहरी यज्ञ नहीं, भीतर का प्रेम ही पर्याप्त है। निष्कर्ष। शबरी माता की कहानी यह प्रमाण है कि भक्ति का मार्ग सबसे सरल और सुलभ है। न कोई वेदों का गूढ़ ज्ञान चाहिए, न कोई बड़ा धन, बस चाहिए निर्मल हृदय, अटूट विश्वास और प्रेमपूर्ण सेवा। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, भगवान स्वयं उसके द्वार पर आते हैं। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाई आए, शबरी माता की कथा को याद करें। उनकी प्रतीक्षा, उनका विश्वास और उनका प्रेम हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जय श्री राम, जय माता शबरी।